टॉम को अचानक एक बात याद आई कि वो अपनी साइकिल के हैंडल बार्स को उल्टा कर दे और फिर उस पर लेटकर साइकिल चलाने लगा। इस छोटे से बदलाव ने उसे जल्दी से अपने साथियों को पीछे छोड़ने में मदद की और वो 2 लैप्स की बढ़त बना ली। उसके साथियों को हैरानी हुई, लेकिन टॉम गहरी सोच में डूब गया। उस रात वो जाग गया। टॉम चुपके से कबाड़ी के गोदाम में गया और कुछ कबाड़ इकट्ठा किया ताकि वो अपनी खुद की रेस कार बना सके। हालांकि साइकिल में बदलाव करते समय टॉम को वो पहिया घुमाने की गति हासिल नहीं हो पा रही थी जो वो चाहता था। एक दिन उसे वॉशिंग मशीन की आवाज सुनाई दी और उसे एक आइडिया आया। उसने तुरंत वॉशिंग मशीन को तोड़ दिया। आखिरकार टॉम ने कबाड़ और वॉशिंग मशीन के पार्ट्स से एक अजीब सी रेस कार बनाई। रेस की शुरुआत में टॉम थोड़ी धीमी गति से चला, लेकिन उसने जल्दी ही रफ्तार पकड़ ली। इतनी पैडलिंग के बाद टॉम के पैरों का वजन हजारों पाउंड जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन उसने दांतों से पकड़ बनाई और मेहनत करता रहा। जब टाइम खत्म हुआ तो टॉम ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ये लड़की क्लियो अचानक अदृश्य हो गई थी, लेकिन उसे खुद इसका एहसास नहीं हुआ। अगले दिन जब वो उठी और आईने में देखा तो उसे समझ में आया कि वो अदृश्य हो चुकी है। ये देखकर वो चिल्ला पड़ी। उसकी जुड़वा बहन मॉली ने उसकी चीख सुनी और उसे कमरे में आई, लेकिन उसे क्लियो कहीं दिखी ही नहीं। तब क्लियो ने खुद पर पानी डाल लिया और खुद को एक तौलिए से ढक लिया। तब जाकर मॉली को समझ में आया कि उसकी बहन अदृश्य हो गई है। लेकिन क्लियो को एक कॉस्ट्यूम पार्टी और एक बेसबॉल मैच में जाना था, जो अब उसके लिए मुमकिन नहीं था क्योंकि वो अदृश्य थी। इसलिए उसने अपनी बहन मॉली से उसकी जगह लेने को कहा। मॉली पहले क्लियो के जैसे कपड़े पहनकर कॉस्ट्यूम पार्टी में गई। उधर मॉली के पार्टी में रहते हुए क्लियो ने मौका पाकर लैब से एक माइक्रोस्कोप चुरा लिया। साथ ही उसने लड़कों के कमरे से अपने क्रश वाले लड़के की टेडी बेयर भी चुरा ली। फिर उसने लड़के के सामने अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन उसे पता चला कि वो तो उसकी बहन मॉली से प्यार करता है। ये जानकर क्लियो ने उस लड़के को भूलने का फैसला कर लिया और अपनी बहन मॉली के साथ बेसबॉल मैच में चली गई। हालांकि मॉली को बेसबॉल का कोई अनुभव नहीं था, फिर भी क्लियो की अदृश्य मदद से मॉली ने चैंपियनशिप जीत ली। लड़की की अभी अभी शादी हुई थी। जब उसका पति उसके करीब गया तो उसका कुत्ता उसे बेड से खींचकर जमीन पर घसीट ले गया। कुत्ता लड़की के लिए बड़ा वफादार था, वो किसी को भी उसके करीब नहीं आने देता था। अगले दिन फिर से पति पत्नी दोनों रोमांस के मूड में थे। आदमी लड़की को कमरे में ले गया, लेकिन कुत्ते से ये देखा नहीं गया। उसने जोर लगाकर अपना खूंटा तोड़ दिया और भागकर कमरे में गया। उसके बाद उसने आदमी के पिछवाड़े पर काट लिया। कुत्ता इन दोनों के दाम्पत्य जीवन को नष्ट कर रहा था, लेकिन नए नवेले कपल एक दूसरे से दूर रह सकते हैं क्या? वो दोनों जब भी एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं कि तभी कुत्ता बीच में टपक पड़ता है। इसीलिए वो लोग बीच पे चले गए, लेकिन ये यहाँ भी आ गया। कुत्ते की वजह से उनके मैरिज लाइफ में अड़चने आ रही थी। इसलिए एक दिन आदमी उसे पार्क में घुमाने ले आया और कुत्ते को समझाया कि देख भाई, तू हमारी मैरिज लाइफ खराब कर रहा है, इसलिए अब से जब हम रूम में हो तो तू अच्छे बच्चे की तरह बाहर ही रहना। इतना तो तू कर ही सकता है, आखिर हम फैमिली है। लेकिन कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। आज रात उन्होंने कुत्ते को बाहर छोड़कर कमरे को अंदर से बंद कर लिया। कार्यक्रम कुछ आगे बढ़ पाता कि तभी कुत्ते ने जोर जोर से भौंकना शुरू किया। लड़की को कुछ गलत लगा। उसने बाहर आकर देखा तो कुत्ता जमीन पर बेहोश पड़ा। एक सख्त ट्रेनर नए सोल्जर को बॉम्ब फेंकने की ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन एक सोल्जर उससे बदला लेने के लिए चालाकी से डमी ग्रेनेड की जगह असली ग्रेनेड ट्रेनर को दे दिया। ट्रेनर को कुछ पता नहीं था, वो आराम से पानी पी रहा था और दूसरी तरफ सभी सोल्जर धीरे धीरे पीछे हट गए ताकि धमाके से बच सके। मगर एक नितेश नाम का सोल्जर वहीं खड़ा रहा क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आया। ट्रेनर ने उसे देखा और गुस्से में उसे जमकर डांट दिया। अब नितेश को भी अजीब महसूस हुआ और वो भी जल्दी से पीछे हट गया, मगर ट्रेनर को उसकी हरकत याद रह गई। उसने बदला लेने के लिए नितेश को ग्रेनेड फेंकने के लिए बुलाया। जिस सोल्जर ने ग्रेनेड बदला था वो अब डर के मारे पसीना पसीना हो गया। उसने जल्दी से कहा, नितेश को नहीं आता, आप एक बार और सिखा दीजिए। ट्रेनर मान गया और फिर से डेमो देने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि ग्रेनेड की पिन तो पहले से निकाल दिया गया था, लेकिन इस ग्रेनेड में तो अब भी पिन लगा हुआ है। अब ट्रेनर को समझ आ गया कि ये कोई नकली ग्रेनेड नहीं बल्कि असली है। ट्रेनर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसने चुपचाप नकली पिन को फेंक दिया और असली ग्रेनेड की पिन निकाल दी। नितेश चिल्लाया और बोला, रुकिए सर, ये असली है, मगर ट्रेनर ने पहले ही ग्रेनेड उछाल दिया। सभी सोल्जर इधर उधर भागने लगे। कुछ सेकंड बाद एक भारी धमाका हुआ, लेकिन सब सुरक्षित रहे। अब किसी को कोई शक नहीं था। ट्रेनर को बेवकूफ बनाना नामुमकिन था। ड्रैगन ने देखा कि उसके मालिक को कठिनाई हो रही है, तो उसने अपनी नाक से आग निकालकर उसकी मदद की, जिससे भोजन तुरंत पक गया। रात को दोनों ने खूब खाया पिया और एक दूसरे से बातें की। तभी ड्रैगन के कंधे से लाल रोशनी चमकी और जमीन पर गिर गया। दूसरी ओर राजकुमार को चोट लग गई थी। उसके शरीर में ड्रैगन का आधा दिल होने से घायल होने पर ड्रैगन उसे महसूस कर सकता था। अगले दिन ड्रैगन ठीक हो गया। अगले दिन दोनों नदी किनारे नहाने के लिए गए। शिकार कर रहे राजकुमार से मिले। वो बदल चुका था। राजकुमार ने गुरु को लड़ने के लिए सीधे चुनौती दी। कुछ समय के बाद गुरु गिर पड़ा। राजकुमार ने सोचा, जीत मेरी है। न केवल उसने चुनौती दी, बल्कि गुरु से कहा कि मैं तो बस तुमसे फ्री फायर में टॉप अप करवाना चाहता था, लेकिन तुमने नहीं किया। गुरु को समझ आ गया कि ये ड्रैगन जैसा बिल्कुल नहीं है। वो समझ गया कि ये नू बड़ा टॉप अप करवा के ही मानेगा। CS रैंक पूरा हुआ और गुरु को ऊपर पहुंचाने की तैयारी हुई। तभी अचानक ड्रैगन आ गया और अपना आधा दिल दिखाया। राजकुमार ने उसे पहचान लिया और तुरंत शर्मिंदा होकर भाग गया। संसाधन खत्म होने पर गुरु ने ड्रैगन के साथ फिर से पुराना काम शुरू किया, लेकिन इस बार गलती कर दी। झील उथली थी। ड्रैगन का खुलासा हुआ और
तीरों से घायल हुआ। नजीम को काफी समय बीत जाता है। एक दिन नजीम अपने आप को शीशे में देखता है तो वो बूढ़ा हो गया था। वो अपनी दाढ़ी को देखकर रोने लगता है। तभी शेख शीशे को तोड़ देता है। नजीम टूटे हुए शीशे से अपनी दाढ़ी बनाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बना पाता और बहुत खूंट खूंट कर रोने लगता है और वहां से भागने का डिसाइड करता है। नजीम भागते हुए एक चट्टान पर पहुंच जाता है। तभी उसकी नजर गिद्ध के झुंड पर पड़ती है जो किसी को नोच कर खा रहे थे। नजीम को दूर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो वो पास जाकर देखता है तो वही बूढ़ा आदमी था जो भेड़ चराया करता था। तभी उसके ऊपर जंगली गिद्ध हमला कर देते हैं। नजीम कपड़े से उन्हें भगाने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं भाग रहे थे और नजीम को बहुत ही बेरहमी से नोचने लगते हैं। फिर नजीम किसी तरह से उनसे दूर चले जाता है। अब अगली सुबह नजीम भेड़ चराने जाता है। वो देखता है कि उसके आसपास कोई नहीं था और वो वहां से भागने लगता है। तभी सभी भेड़ बकरी जोरों जोरों से चिल्लाने लगती हैं जिससे शेख को नजीम भागते हुए दिख जाता है। शेख ऊंट पर बैठकर नजीम का पीछा करने लगता है। नजीब अपना पूरा दम लगाकर भाग रहा था। तभी शेख गोली से नजीम पर हमला कर देता है।